दोस्तों, आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, अब वन बाय वन जो है लेटेस्ट केस लॉ पे बात करेंगे। आज का जो केस लॉ है वो है 2020 PCRLJ, पेज है 80। 2020 PCRLJ, पेज है 80। अब इसमें जो बातें केस लॉ के अंदर अहम हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि भी उसमें कौन से असूल, कौन से रूल्स, कौन से कानून इस्तेमाल किए गए हैं और उसकी रोशनी में हम क्या गाइड ले सकते हैं। तो इसको जिक्र करते हैं। इसमें 3-4 बातें जो अहम हैं वो इस केस लॉ के अंदर जिक्र की गई हैं। इसमें एक ये केस है, यहाँ कराची की अदालत से एक डिसाइड हुआ है, 2011 में डिसाइड हुआ था। 2011 का केस है। फिर चलते चलते जो है ना वहाँ जो हाई कोर्ट में पहुँचा है तो 2019 में जाके ये डिसाइड हुआ है। ये क्रिमिनल जेल अपील हुए हैं। जेल अपील के ज़रिए जो है ना हाई कोर्ट में अपील हुई। 302 मर्डर का केस था। इसमें जो FIR की जो स्टोरी है वो आपको बताता चलूँ। FIR की स्टोरी के मुताबिक ये है कि कंप्लेंट कहता है कि मेरा भाई जो है ना, मैं और एक और विटनेस जो है हम वहाँ पे खड़े थे एक जगह पे। मैंने देखा कि 3 अफराद हैं। उन्होंने एक बंदे जिसने का नाम जो है वो सज्जाद हुसैन शाह था, उसने पिस्टल से मेरे भाई पर फायर किया जो मौका पर गिर गया और हलाक हो गया। और उस पर वहाँ मैंने फ़ौरन पुलिस को इतला की तो ये मुलजिम जो है वो भागने लगे, जिसमें से एक मुलजिम जो है पुलिस मोबाइल के ज़रिए जो है वो फ़ौरन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया मौका पर और फिर उससे पिस्टल बरामद हुआ। ये स्टोरी ऑफ FIR थी। उसके बाद चालान हुआ और फिर केस चलता रहा, यहाँ तक कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जो चार्ज फ्रेम हुआ वो 302 और 34 PPC के तहत चार्ज फ्रेम हुआ था। उसके बाद एविडेंस आई। एविडेंस के बाद जो है ना अब जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की आई थी, जो प्राइवेट विटनेसेस थे, उस पे एक्यूज काउंसिल ने जरह नहीं की, क्रॉस एग्जामाइन नहीं किया था। और उसमें जो मौका उसको दिया गया पहले उसमें जो है ना उसमें क्रॉस एग्जामान ना कर सका। फिर एक को जो है ना एप्लीकेशन दी गई क्रॉस एग्जामिन के लिए। फिर उसमें वकील ने ये लिखा था जो कोर्ट ने कि वकील इस वक्त मौजूद है लेकिन जरह के लिए तैयार ना है, गवाहान मौजूद हैं। तो हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि उस वक़्त जो गवाहान मौजूद होने का जिक्र किया गया है, पहले तो ये बात है कि गवाहान मौजूद मौका पर नहीं थे। ये ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं आई, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी थी ऑर्डर शीट पर। इस वजह से भी ये कहा गया कि गवाहान का मौजूद होना साबित नहीं है। और दूसरी बात जो अहम इसमें ज़िक्र की गई वो ये की गई कि ये जो वहाँ पे लिखा गया केस के अंदर कि वकील जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सका, तो वकील की निगलिजेंसी की वजह से मुलजिम को जो है ना वो सज़ा नहीं दी जा सकती। इसमें ये असूल भी कहा गया है कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट आल्सो शुड बी सीम टू बी डन, कि कानून जो इंसाफ है न सिर्फ किया जाए बल्कि होता हुआ भी दिखाई दे। ये एक मैक्सिम है कानून की कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट आल्सो शुड बी सीन टू बी डन। अब इसमें जो वहाँ पे जो अपील जेल क्रिमिनल अपील जो है ना वो फाइल हुई थी, उसमें तो सिर्फ ये इस इशू को उठाया गया कि जो सेक्शन है 222 और 223 के फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसमें ये एक्यूज काउंसिल ने ये प्ली ली थी कि जी चार्ज सही तौर पर फ्रेम नहीं हुआ है, इसलिए जो है ना केस को रिमांड किया जाए। जबकि हाई कोर्ट ने ये देखा कि इसमें कहा कि ये जो चार्ज अगर फ्रेम गलत हुआ था तो उस वक्त उनको चाहिए था एक्यूज काउंसिल को कि ये ऑब्जेक्शन उस वक्त फ्रेम करते ट्रायल कोर्ट के अंदर।
ट्रायल कोर्ट के अंदर ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था कि चार्ज सही फ्रेम नहीं हुआ, इस वजह से अपीलेट कोर्ट में अब ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक्यूज़ को उस केस के अंदर हाई कोर्ट ने खुद ये बात देखी कि इस जो गवाहान हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, उसकी बुनियाद पर जो है ना उनको सज़ा हुई है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक जो है गवाहान को, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता तो ये जो है ना उसका सच और झूठ का पता नहीं चल सकता। और ये ला है और ये मुल्ज़िम का हक भी है कि जो भी गवाहान पेश किए जाएं उस पर वो क्रॉस हर हाल में करे और उसको मौका देना चाहिए। तो कोर्ट ने सिर्फ ये लिखा था कि मौका दिया गया लेकिन क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ, तो कोर्ट का ये लिखना नाकाफ़ी है। उनको चाहिए था कोर्ट कि अगर एक वकील तैयार नहीं है तो दूसरा वकील खुद मुकर्रर करके गवाह एक्यूज़ का, तो वो उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए था। ये तो इसकी वजह से ये केस जो है वो रिमांड बैक हुआ। ये कराची हाई कोर्ट जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार का ये फैसला है। रिसेंटली फैसला जो रिपोर्ट हुआ है 2020 PCRLJ पेज है 80, इसमें रिमांड बैक हुआ और ये कहा गया कि जो भी गवाहान हैं उस पे क्रॉस एग्जामिन का मौका दिया जाए कि उसको, और 342 CRPC के तहत मुल्ज़िम को भी दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। इन दो बातों पे केस रिमांड करके ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। तो आज हमारे जो पॉइंट इसमें डिस्कशन हुए हैं, अगेन उसको समाप्त करता चलूँ कि हमेशा ये बात याद रखें कि क्रॉस एग्जामिन के बगैर किसी भी केस में, अगर क्रॉस एग्जामिन के बगैर कोई केस फाइनल हो जाता है, चाहे वो क्रिमिनल केस है चाहे सिविल सूट है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो रिमांड बैक हो सकता है। इसमें ये एक जो भी डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट के, ये लॉ बन जाते हैं और ये हमारे लिए मसले रहा है, इससे हम गाइड ले सकते हैं। और दूसरी बात जो इसमें ये की गई कि हर हाल में अगर एक वकील भी अगर वो नेग्लिजेंस शो करता है, उसमें वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करता, तो फिर भी एक्यूज़ को मौका देना चाहिए। और रिमांड बैक केस हो गया है, इसमें ये अहम बातें हैं। दूसरी जो बात इसमें दी गई कि चार्ज अगर फ्रेम गलत हुआ है तो ये भी अहम बात है कि उसको उसी वक्त उसी कोर्ट में ही उसको चैलेंज एप्लीकेशन देकर कर लेना चाहिए कि ये चार्ज सही फ्रेम नहीं हुआ है, लिहाजा इसको चार्ज सही तौर पर फ्रेम करना चाहिए। आई होप यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।